नमस्कार, मैं आपका दोस्त योगी बोल रहा हूँ और आप देख रहे हैं मेरा चैनल द योगी वाणी। चैनल पे पहली बार आए हैं तो कोशिश करें कि सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को, और यदि कंटेंट आपके काम का हो तो इसे शेयर भी करें। सबसे पहले तो लीजिए बधाई, भारत की क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंच गई। सेमीफाइनल को जीतकर फाइनल में पहुंच गई। आज न्यूजीलैंड को बड़ी सनसनीखेज मुकाबले में उन्होंने हराया। बहुत बड़ा लक्ष्य दिया जिसमें विराट कोहली ने शतक बनाया और सचिन तेंदुलकर के 49 शतकों का रिकॉर्ड तोड़कर आज 50वां शतक जड़ा। सचिन ने भी बड़ी दिल से उन्होंने बधाई दी कि कल जो एक लड़का मेरे को ड्रेसिंग रूम में मिला था, आज वो विराट हो गया है। और उसके बाद मैच चला। शुरू में 2 विकेट जल्दी गिर गए, फिर न्यूजीलैंड की जोड़ी थोड़ी देर रुक गई, लेकिन बाद में मोहम्मद शमी ने 7 विकेट लेकर पूरा खेल ख़त्म कर दिया। तो इस तरह आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। और भारत विश्व कप क्रिकेट के सेमीफाइनल को क्रॉस करके फाइनल में पहुंच गया है, यानी विजेता होने से सिर्फ एक कदम दूर है। और अब तक जैसा प्रदर्शन उसका रहा है, विजेता होने से उसे कोई नहीं रोक सकता, ये मान के चलिए। तो आइए अब आज का विषय बात करते हैं। विषय है सुप्रीम कोर्ट अपना मजाक क्यों बनवा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के हर मामले में दखल करने की प्रवृत्ति जो केशवानंद भारती के केस के समय से बढ़ गई थी। एक्चुअली केशवानंद भारती के केस में एक बहुत बड़ी बेंच बैठी थी 14 सदस्यों की, और जिसमें 13 सदस्यों की 7-6 से फैसला हुआ था। और उन्होंने संविधान के कुछ चीज़ों को परमानेंट मान लिया था, मतलब इनको कोई छेड़ नहीं सकता। बाकी संविधान में संशोधन हो सकते लेकिन उसको कोई नहीं छेड़ सकता, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का खुद का जजमेंट था। जबकि मूल संविधान भारत की संविधान सभा द्वारा बनाया गया था। संविधान सभा लोकसभा जैसी ही थी, लोगों ने प्रतिनिधि चुने थे और वही प्रतिनिधि वहां जाके बैठे थे, उन्होंने विचार करके इसको बनाया था। यानी आज की संसद भी उसी संविधान सभा की प्रतिलिपि है और पावर्स उतने ही हैं। लेकिन केशवानंद भारती के केस से सुप्रीम कोर्ट को एक विशेष दर्जा दे दिया। और साथ में उस केशवानंद भारती केस में एक और हुआ कि यदि सरकार कोई कानून बनाती है तो सुप्रीम कोर्ट उसकी संवैधानिकता की जांच कर सकती है। और इस जांच के चलते बहुत सारे कानून, कृषि कानून जिनसे किसानों का भला हो सकता था, वो रोके गए। CAA रोका हुआ है, जिससे बांग्लादेश, पाकिस्तान, इनसे आए हिंदुओं को नागरिकता देने की बात थी। इसमें खाली वामपंथी विचारधारा के लोग और कथित तौर पे जो सेकुलर एक लिबरल गिरोह है, वो चाहता था कि इसमें मुस्लिमों को भी एंट्री दी जाए। जबकि मुसलमान ऑलरेडी विश्व में मुसलमानों के 57 देश हैं, तो भारत में उनको नागरिकता क्यों चाहिए। आप और भी जगह जाके नागरिकता ले सकते हैं ना। लेकिन हालात उन 57 देशों के भी देख लीजिए कि कौन कहाँ कैसे किस स्थिति में पड़ा है। ले देखिए, एक दुबई एक अलग से बना हुआ है जो वहाँ के धन कुबेरों ने उसे बना रखा है, और एक वो एक अच्छे बिजनेस का वो है, और बहुत सारे भारतीय लोग वहाँ बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं। और बहुत से फिल्म अभिनेता लोगों ने तो उन्होंने वहाँ अपना ठिकाने बना रखे हैं। आशा भोसले जी का रेस्टोरेंट भी खुला हुआ है। खैर, ये बाद की बातें, लेकिन मूल बात इस तरह की बहुत सारी चीज़ें। और जब सुप्रीम कोर्ट के जजों के नियुक्ति के लिए दोनों सदनों से पास किया हुआ कानून वहां पहुंचता है, तो संविधान पीठ बनाकर एक मत से उसको निरस्त कर देती है। अब ये मान के चलिए कि प्रधानमंत्री मोदी जी की भलमनसाहत है कि वो दोनों सदनों से पास हुए कानून को जबरन लागू नहीं करवा पाए। ये बात देखने वाली 2014 से जब से प्रधानमंत्री मोदी बने हैं, उन्होंने किसी भी कानून का दुरुपयोग नहीं किया है और न किसी कानून का उन्होंने बेजा फ़ायदा उठाया।
जो बने हुए कानून है उन्हीं पे कार्रवाई चल रही है, और जो कानून बदले जाने थे, जिनको हटाए जाने थे, वो हटाए जा रहे हैं और बदलने वाले बदलने जा रहे हैं। संभवतः शीतकालीन सत्र जो अभी चालू होगा दिसंबर में, उसकी शायद डेट भी आ गई, 7 दिसंबर से स्टार्ट होगा, तो उसमें आईपीसी और सीआरपीसी जिनमें चेंज किया है, जिसकी एक पूरी कमेटी बात कर रही है, तो वो कानून हालांकि पटल पे तो गृह मंत्री अमित शाह जी ने उसको रख दिया है, अब उस पर पॉसिबल है कि चर्चा हो और वो जल्दी ही कानून की शक्ल अख्तियार कर ले। 1938 और 1952 में बने हुए इन कानूनों को हटाया जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये देश के लिए बहुत पुराने हो चुके हैं, समय काल के अनुसार सब बदल गए। साइबर क्राइम, आपके हाथ में जो खिलौना आ गया ना इस तरह का, ये खिलौना भी एक अपराध का माध्यम बन गया, आजकल बहुत बड़ा अपराध माध्यम बन गया साइबर क्राइम, और अभी हमारे पुलिस थाने इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। किस बहुत बड़े बड़े खाली कमिश्नरेट में कोई साइबर से रिलेटेड लोग बैठते हैं, बाकी थानों में कोई ऐसा आदमी नहीं है जो साइबर क्राइम के लिए कुछ उपयोगी इलाज कर सके। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जल्दी बदलने जा रही हैं, और सुप्रीम कोर्ट हर चीज़ को पकड़ के बैठ जाएगा और विवेचना करेगा तो होगा क्या। आम जनता से जुड़े हुए मामलों की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट करता नहीं, और ये तथाकथित जो गैंग बैठे ना, जो एनजीओ गैंग जिसे बोलते हैं, पता नहीं गैर सरकारी संगठन जो बना के क्या हासिल किया पहले ज़मानों ने, और ऐसे ऐसे बातों पे मुकदमे लेके पहुंच जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट उनको सुन भी लेता है। सुप्रीम कोर्ट के पास कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है क्या कि किस तरह के मुकदमे सुनने चाहिए और किस तरह के नहीं सुनने चाहिए। अभी कोई पर्टिकुलर जमानत के सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जमानत आप नीचे, तो जमानत देने के लिए सुप्रीम कोर्ट आने की कहाँ जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट का स्वरूप आजकल बिल्कुल जमानत कोर्ट का हो रखा है, और ऐसे मामले 370 जब लोकसभा राज्यसभा में पारित होके हट चुके हैं, उस पर बाकायदा बेंच बैठी है, 1 महीना खोटी किया गया है, वकीलों की मोटी फीस कमवाई गई है, और दिवाली पे समाज के साथ जो खेल खेलने का खेल सुप्रीम कोर्ट ने किया कि दिल्ली में पटाखे नहीं चलेंगे, फिर देश भर में इसको लागू किया जाए, संभव है क्या। मतलब आप कौन, जो 15 लोग बैठे हैं जज हैं, वो क्या कोई विशेष तरह का नशा करके बैठे हैं क्या, कि आप समाज को समझना ही नहीं चाहते। आप कह देंगे जो अटल सत्य होगा, लागू कौन करवाएगा। अभी कल ही मैं परिचर्चा सुन रहा था, तो उसमें एक पत्रकार हैं, वो बता रहे थे कि जब 35 साल पुरानी घटना है, सीकर के दिवराला गांव में रूप कंवर का सती कांड हुआ था, और उस सती के मेले पर हर वर्ष लाखों लोग आते थे, और सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी कि इसका महिमा मंडन नहीं होना चाहिए, किसी तरह रोका जाए। तो उन पत्रकार ने वहाँ के स्थानीय थानेदार से पूछा कि भाई ये इतने लोग, तकरीबन इतने 85,000 लोग वहाँ इकट्ठे हो रहे हैं, तो आप इसको रोकते क्यों नहीं। वो कह रहा कि 50 लोगों का गोली मार दूँ मैं। सुप्रीम कोर्ट का जज वहाँ बैठा बैठा फैसला दे रहा है, वो ये सोच नहीं रहा कि प्रैक्टिकली क्या पॉसिबल है। और ऐसी स्थिति पटाखों के मामले में हुई। पटाखों का एक फ़ायदा जरूर हुआ होगा लोगों को जो व्यापार करते हैं, क्योंकि रोक लगाए बाद पटाखों की जो रेट 100 रुपये का पटाखा था वो 150 का बिकने लग गया। मुनाफाखोरी का वालों को मौका मिल गया। अरे मुनाफाखोर क्या एनजीओ गैंग को पैसा देते हैं क्या, और इस पैसे से बड़े बड़े वकीलों की फीस भरी जाती है जिसे सुप्रीम कोर्ट ऑपरेट किया जा सके। तो सुप्रीम कोर्ट इस तरह के मामलों में काहे दखल देता है। जनता से जुड़े, जनता की भावना को समझते हुए जनता से जुड़े मामलों पर उनको फैसले करने चाहिए, ना कि इधर उधर बार बार सरकार के काम में अड़ंगा लगाने की जरूरत नहीं है। जल्लीकट्टू कैसे बनेगा ये आप तय करेंगे क्या। शबरीमाला में महिला जाएंगी कि नहीं जाएंगी आप तय करेंगे क्या। अयप्पा मंदिर की जो प्रणाली है एक्चुअली वो वहाँ तांत्रिक विधि विधान से पूजा होती है, और तांत्रिक विधि विधान में महिलाओं का निषेध होता है। लेकिन साहब है, मध्य प्रदेश के दतिया में पीताम्बरा माई पीठ में एक मंदिर है, वो पर्टिकुलर दिन खुलता है और उसमें महिलाओं का प्रवेश वर्जित है। तो क्या कोर्ट वहां भी जाके दखल देगी क्या। जन भावनाओं को समझने की कोई कोशिश। हमारी परंपराएं जो कई वर्षों से चली आ रही हैं, जिनके कारण सनातन आज यहाँ जीवित है, आप उन पे अटैक करेंगे क्या।
और दूसरे धर्मों पे कोई कुछ नहीं बोल रहा। बकरा ईद, हर घर में बकरा कटना जरूरी है क्या? एक सिंबॉलिक काम हुआ था उस समय, उसको सिंबॉलिक रूप में रहने दिया जाए ना। इलाके की एक मस्जिद हो, वहाँ एक बकरा काट दिया जाए, बाकी हो जाए, कोई जरूरी है क्या? आप रोज खा ही रहे ना, एक अच्छा खासा व्यापार है। लेकिन उस मामले में सुप्रीम कोर्ट चुप्पी लगा, चुप्पी। मुंह में बर्फ जम जाएगी, दही जम जाएगा, बोला नहीं जाएगा। ऐसे क्रिश्चियनों को त्योहार में, मतलब आप दूसरे धर्मों के बारे में कुछ नहीं। और सनातन धर्म क्योंकि सहनशील है, लेकिन अब इस बार दिवाली में लोगों ने पटाखे पहले से ज़्यादा छुड़ाकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को धता बताई, धज्जियाँ उड़ाई, और सुप्रीम कोर्ट ने अपना मखौल उड़वा लिया। तो इस तरह तो सुप्रीम कोर्ट की साख खत्म होती जाएगी, और साख खत्म होने पे क्या स्थिति होती है ये तो आप भी समझ सकते हैं। इस तरह के मामलों में दखल देकर सुप्रीम कोर्ट अपनी ही साख छवि कर रहा है। माननीय न्यायाधीशों, मेरी अर्जी है कि आप ऐसा ना करें, जनता से जुड़े मामलों का निस्तारण करें, आम जन को भी न्याय मिले, इसकी कोशिश करें। देश की राष्ट्रपति भी आपसे कह चुकी हैं, देश की जनता भी आपको नियमित कह रही है, देश की जनता के तरफ से मैं भी कह रहा हूँ, किसी की तो सुनो। आप क्यों उन बड़े बड़े वकीलों के चक्कर में करते हैं? ऐसे मामले को आप लिस्टिंग में ही ना लें, उनको तुरंत ही हटा दें। ये सुनवाई भी क्यों होती है कई मामलों की? अब सोच लीजिए, जनता जाग उठी हो, पुराना जमाना चला गया जब आधी रात को कोर्ट खोल के आप आतंकवादी की फांसी के लिए बात करते थे। या आप अभी भी, आपने कुछ दिन पहले तीस्ता सी तलवार के लिए ऐसा किया है। और उधर देश के प्रधानमंत्री जगह जगह हुंकार भर रहे हैं कि किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा जो भ्रष्टाचार में लिप्त है। तो कल कोई भ्रष्टाचार के मामले वकीलों के जरिए कहीं माननीय न्यायमूर्तियों की तरफ मुड़ गए तो क्या होगा? कार्यपालिका तो वही है, अंजाम तो वही देंगे। तो इसलिए मेरा आग्रह है, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ, मुख्य स्तंभ है, इसकी गरिमा बनाए रखें। न्यायमूर्ति, मूर्ति हम भगवान को बोलते हैं, इसलिए न्यायमूर्ति कहा जाता है कि भगवान का स्वरूप देखा गया है। पंच परमेश्वर, 5 जज अगर बैठ जाते हैं, पंच भी इसीलिए बनाया गया, 5 जने बैठ गए तो वहाँ ईश्वर का वास हो जाता है और न्याय होता है। लेकिन इस तरह का सामाजिक मामलों में दखल देके न्याय को अन्याय मत कीजिए प्लीज़। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।